Hello, good morning, good afternoon, one and all. I am Angad Singh Pal with you, and today we are going to study the class ninth chapter to polynomial. And इसके अभी दो लेक्चर पहले हो चुके हैं, तो हम उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी हमने आपकी बोले तो एक्सरसाइज 2.2 तक कंप्लीट कर लिया है। जिसने नहीं देखा है तो अगर आप उसको देख लें तो ज़्यादा से अच्छा रहेगा, और नहीं भी देखा है तो यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो और आज हम शुरुआत करेंगे इस क्लास की अपनी, वो है फैक्टर थ्योरम से, जिसे हम एक्चुअली टॉपिक आपका फैक्टराइजेशन थ्योरम है। तो उसमें पहले आपको क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइजेशन जो पोलोनोमियल है उससे पहले आपको थोड़ा सा फैक्टर थ्योरम को देखना पड़ेगा। और ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है, इसको जरा समझते हैं, आइए। तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ द टाइम लेट बिगिन द क्लास। सो फैक्टर थ्योरम का स्टेटमेंट जो है फिर मैं आपको समझा देता हूँ। पहले एक बार थोड़ा सा इसको रीड कर देते हैं। देखो जरा, आपसे कहा गया है कि पी एक्स एक कोई पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री n है, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। इसको आप विशेष ध्यान रखिए एमसीक्यूज के लिए, उसमें पूछ लिया जाएगा कि क्या डिग्री होनी चाहिए। एंड लेट ए इज द कोई रियल नंबर, देन बी से x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स इफ, ये पी एक्स का फैक्टर होगा अगर P ऑफ ए क्या आ जाए, जीरो आ जाए। जब हम एक्चुअली ऐसे ही सेम डेफिनेशन जीरो की थी कि कोई रियल नंबर होगा के जिसको पुट करने पर आपका जो P है वो जीरो आ जाए। ठीक, तो अगर पी एक्स कोई पॉलिनोमियल है, ए एक रियल नंबर है, तो x माइनस ए को उसका फैक्टर कहेंगे इफ पी एक्स का, अगर x की जगह पे ये वाला जो टर्म है इसको रखने पर ये जीरो रिजल्ट दे दे। ओके, सेकंड, पी ए इक्वल टू जीरो। अब थोड़ा उल्टा कंक्लूड करते हैं, अगर पी ए इक्वल टू जीरो आ जाए, मतलब ए रखने पर जीरो आ जाए, तो हम कहेंगे कि एक्स माइनस इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। ओके, अब यहां से आपको एक रिमाइंडर थ्योरम भी देखने को मिलेगी। ये देखो, ये वाला रिमाइंडर थ्योरम। एक्चुअली रिमाइंडर थ्योरम के पीछे कंसेप्ट ये है कि अगर एक्स माइनस ए किसी पॉलिनोमियल का पी एक्स का, इस पी एक्स का अगर ये फैक्टर है, तो यहाँ से रिमाइंडर क्या बचना चाहिए, जीरो बचना चाहिए, नहीं बचना चाहिए। अच्छा जरा ऐसे समझो इसको, रिमाइंडर थ्योरम तो बहुत आसान है। देखो जरा, जस्ट सेकंड, मैं इधर बता देता हूँ। देखो जरा, थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। देखो, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि 5 इज द फैक्टर ऑफ, सपोज दैट 20 या 25 कुछ भी, तो देखो जरा, आप इस नंबर को इस तरीके से लिख सकते हैं कि 5 फैक्टर है तो कितने टाइम, 5 इंटू 4। और यहाँ पे अगर इसका रिमाइंडर देखा जाए तो जीरो बचेगा। अगर आपको याद हो तो ये इसको क्या बोलते हैं, मैं नाम भूल गया, फैक्टर थ्योरम ही बोलते हैं इसको या डिवीजन थ्योरम, सॉरी डिवीजन लेमा बोलते हैं आई थिंक। जिसमें क्या होता है भैया, आपका डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस आर। ओके, ये होता है डिवाइजर इंटू कोसेंट इंटू आर। तो जो 5 है, 5 का जो कोसेंट है वो 4 है, तो रिमाइंडर क्या बना, जीरो। ऐसे ही देखो, ये वाला जो है, यहाँ से मैं दिखाऊंगा आपको, ये वाला, ये भी यही लिखा हुआ है एक्चुअली, कि अगर पी एक्स एक कोई पोलोनोमियल है, तो एक्स माइनस ए अगर उसका फैक्टर है, तो वो कुछ नंबर ऑफ टाइम डिवाइड करेगा, सपोज दैट क्यू एक्स टाइम, जिसे हम बोलेंगे क्या, कोसेंट। तो जो रिमाइंडर पी ए है वो क्या होना चाहिए, इट शुड बी जीरो। ओके, बाकी फिर आप इसको ज्यादातर क्वेश्चन से समझ पाएंगे। अभी सिर्फ इतना याद रखिए कि रिमाइंडर थ्योरम ये कहती है कि अगर x माइनस ए इसका डिवाइजर है तो रिमाइंडर जीरो बचना चाहिए। उसका उल्टा भी ट्रू है कि अगर रिमाइंडर जीरो है तो पक्के से x माइनस ए फैक्टर होगा। दोनों बातें सही। जैसे इसमें इस स्टेटमेंट में देखिए जरा, 5, जस्ट सेकेंड, 5 इज अ फैक्टर ऑफ 20। 20 का 5 फैक्टर है,
ओके, तो रिमाइंडर 0 होगा। उल्टा भी कह सकते हैं आप, अगर रिमाइंडर 0 है तो 520 का फैक्टर होगा। अगर जैसे इसी स्टेटमेंट को यहाँ 5 की जगह आप 6 कर दें, सपोज दैट, देखो यहाँ पे अगर ये 6 कर दो आप, तो क्या ये स्टेटमेंट वैलिड होगा? नहीं ना। क्या आर 0 होगा? नहीं होगा। तो यहाँ पे आर डज नॉट इक्वल टू 0। तो हम कह सकते हैं क्या कि 6 इसका डिवाइजर है? वैसे भी नहीं कह सकते। तो ऐसे ही कोई भी फंक्शन, सॉरी, कोई x माइनस ए फैक्टर होगा किसी पोलोनोमियल का, अगर p ऑफ ए 0 हो जाए। उल्टा भी ट्रू है, p ऑफ ए 0 है तो वो x माइनस ए आपका फैक्टर हो जाए। ओके, चलिए, ये थी आपकी वो फैक्टर थ्योरम। इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको देखेंगे। अच्छा, ये एग्जांपल बाद में करेंगे, ये जरूर करेंगे, ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इसलिए मैंने इसको उठा के यहाँ रख लिया था। सो लेट्स बिगिन द क्वेश्चन, एक्सरसाइज 2.3। ओके, जस्ट अ सेकंड, देखो जरा, इसमें आपसे पूछा गया है कि आपको ये पता करना है कि डिटरमाइन वेदर द x प्लस 1 इज द फैक्टर ऑफ दिस, कि इनका x प्लस 1 फैक्टर है कि नहीं है। देखो, एक मैं बढ़िया से लैंग्वेज लिख के करते हैं, फिर थोड़ा फास्ट फास्ट करेंगे। ओके, चलिए, लेट्स बिगिन। जस्ट अ सेकंड, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन को शुरू करते हैं। वेयर इज पॉइंटर? दिस वन। लेट, देखो आपके पास जो पी एक्स से पहले तो उसको लिखी, पी एक्स इक्वल टू गिवन है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब आपको चेक करना है कि x प्लस 1 फैक्टर है कि नहीं। तो हम इसको प्रोसीड ऐसे करेंगे, लेट x प्लस 1 इज द फैक्टर ऑफ px। मानते हैं कि इसका ये फैक्टर, देन इसका रिमाइंडर क्या आना चाहिए? देन द रिमाइंडर शुड बी 0। अगर ये इसका फैक्टर है तो 0 आना चाहिए। इसमें किसी को दिक्कत? अरे भैया देखो जरा, मैंने आपसे कहा कि 6 इज द फैक्टर ऑफ 18, तो इसका रिमाइंडर 0 आएगा कि नहीं आएगा भैया? 6 3 जा 18, रिमाइंडर 0। ओके, तो यही बात यहाँ पे कह रहे हैं। चलिए थोड़ा सा आगे चलेंगे, तो इसी को प्रोसीड करते हैं। देखो जरा, हमने कहा कि अगर x प्लस 1 फैक्टर है तो उसका रिमाइंडर 0। और रिमाइंडर कैसे निकालते हैं? देखो सीधी सी बात है, रिमाइंडर देखो, अगर आपको नहीं पता तो ये देख लो, ये रिमाइंडर p ऑफ a होता है। क्या है भैया रिमाइंडर? जस्ट सेकंड, इसको मैं दूसरे को, ये देखो रिमाइंडर क्या है इसमें, p ऑफ a। p ऑफ a निकालना तो इजी है, क्योंकि हमें px दिया है, तो बस x की जगह पे a पुट कर दीजिए। ओके, चलिए, तो देखो एक क्वेश्चन पूरा प्रोसीजर देखिए, एक तो नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको इजी लगेगा। चलिए, लेट मी कंटिन्यू दिस। तो इसी को शुरू करते हैं। तो x प्लस 1 पर इसका रिमाइंडर निकालते हैं, x प्लस 1 पर इसका रिमाइंडर निकालते हैं। तो x प्लस 1 इक्वल टू 0 पुट करिए, यहाँ से x इक्वल टू आप क्या निकालिए, -1, जो भी वैल्यू आती है। एक्चुअली ये जो 1 है यही आपका a के बराबर है। तो अब p ऑफ a निकालिए, यानी कि p ऑफ 1 निकालिए। तो p ऑफ -1, सॉरी -1, तो p ऑफ -1 कितना बनेगा? चलिए वैल्यू रखते हैं फटाफट से। जस्ट अ सेकंड, थोड़ा सा इसको इधर कर लेते हैं। देखो जरा, तो ये 1 -1, -1 का क्यूब प्लस -1 स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1, इसको जरा आगे प्रोसीड करेंगे। तो ये तो -1 ही रहेगा, और स्क्वायर का +1, ये -1, ये +1। देखो जरा, क्या आप देख पा रहे हैं यहाँ से क्या हो रहा है? इसको ऐड करेंगे आप, ये वाला कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, तो आंसर इज 0। एक्चुअली आंसर 0 नहीं है, रिमाइंडर 0 आया। क्या आया? रिमाइंडर इज 0। तो
तो आप बिल्कुल लिख सकते हैं सिंस p of 1 equal to 0, sorry, p of minus 1 is 0, hence x plus 1, sorry, x plus 1 is a factor of px. ये लैंग्वेज कुछ नहीं करना है। देखो एक बार क्विक समराइज कर दूं। देखो ये जो भी आपको दिया है इसको आपको लेट करना है कि इसका फैक्टर है, और अगर फैक्टर होगा तो रिमाइंडर थ्योरम आपका ये कहती है कि इसको डिवाइड करने पर आपका जो आंसर है वो क्या, सॉरी रिमाइंडर है वो कितना आना चाहिए, 0। तो हम यहाँ से x को इसको 0 पुट करके x की वैल्यू निकालेंगे, यही हमारा a है। अब p ऑफ 1 एक्चुअली हम रिमाइंडर निकालना है कब, जब x प्लस 1 इसका फैक्टर है। तो इसको चेक किया तो ये 0 आ गया, इसलिए हम कह देंगे p ऑफ 1 पर इसका रिमाइंडर 0 आ रहा है, इसलिए x प्लस 1 एक फैक्टर हो जाएगा। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जो भी जिस पर भी, जैसे जे a की जगह -1 है, +1 है, अगर -1 है तो x प्लस 1 फैक्टर हो जाएगा, अगर +1 है तो x माइनस 1 फैक्टर हो जाएगा। ओके, चलिए तो फटाफट से मैं जो और जो रिमेनिंग क्वेश्चन हैं इनको कर देता हूँ। लेट मी रब दिस, यहाँ पे थोड़ा स्पेस की कमी है तो मुझे इसको रब करना पड़ेगा। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। ओके, जस्ट अ सेकंड। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने में कोई ज्यादा कठिनाई नहीं है, बस थोड़ा सा आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। उसके बाद तो सिंपल प्लस माइनस होता है और वैल्यू निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। पी ऑफ 1, पी ऑफ 2, पी ऑफ 0 ये पहले ही क्वेश्चंस में, पहले ही एक्सरसाइज में आपको बताया जा चुका है कि कैसे इनको निकाला जाता है। ओके, चलिए सो लेट्स बिगिन द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। देखो जरा, यहाँ पे पी एक्स हमें गिवन है, दैट इज एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो यहां से क्या करिए, लेट करिए x माइनस 1, सॉरी x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। ये इसका फैक्टर है, तो अब मैं वो दूसरी लाइन आप लिखना हो तो लिखिए, अभी तो मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ। तो जब हम इसका x प्लस 1 पर रिमाइंडर निकालेंगे तो वो 0 के बराबर आना चाहिए। ओके, तो यहाँ से x इक्वल टू -1 आ जाएगा। तो अब हमें ये चेक करना है कि p ऑफ -1 क्या 0 आ रहा है। अगर 0 आ रहा है तो फैक्टर हो जाएगा, नहीं है तो नहीं होगा फैक्टर। चलिए तो अब 0 निकालते हैं। x टू द पावर -1 की पावर 4 प्लस -1, -1 है, पावर 3 प्लस -1 एक्स टू द स्क्वायर, एक्स पावर स्क्वायर -1 प्लस 1। देखो जरा चेक करते हैं, इवन पावर होगी तो क्या हो जाएगा, +1 ही प्लस रहेगा, ऑड पावर में ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इसको हम माइनस लिख देते हैं। -1 ये स्क्वायर हो जाएगा तो +1, ये -1 ये +1 एज वेल एज, इसको कट कर लीजिए, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये आपका क्या बचा रहेगा, 1 आपका बचा रहेगा। तो क्या ये 1 बराबर है 0 के, दैट इज नॉट इक्वल टू 0। p ऑफ -1 इज नॉट इक्वल टू 0। तो आप कहेंगे हेंस ये 0 के बराबर नहीं है आया, हेंस आपका जो भी फैक्टर है वो इसका फैक्टर नहीं है। तो हेंस x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px। ओके, इस पॉलिनोमियल का ये फैक्टर नहीं है, क्योंकि इसका जब हमने रिमाइंडर निकाला तो वो 0 के बराबर नहीं आया। सिंपल सी बात है, कोई भी किसी चीज का फैक्टर होगा अगर उसका रिमाइंडर 0 आ जाए। नाउ चलिए अभी 2 क्वेश्चन और हैं, फटाफट से मैं इनको कर दे रहा हूँ। देखिए इसको थोड़ा रफ करना पड़ेगा मुझे, जस्ट अ सेकंड। थोड़ा सा स्पेस ज्यादा रखना चाहिए था, मैंने कम रखा, लेकिन नेक्स्ट टाइम से उसको सही रखेंगे, इसमें क्वेश्चंस बनता नहीं। ओके, तो लैंग्वेज सब में चारों क्वेश्चंस में सेम आएगी, बस सॉल्व करने का भी तरीका चारों क्वेश्चंस का सेम है। चलिए नाउ द क्वेश्चन नंबर थर्ड वन। px आपके सामने दे रहा, मैं इसको नहीं लिख देता हूँ, सही अलग जो px है। तो लेट
x plus 1 is the factor of px, तो इसका रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। देन x प्लस 1 जो रिमाइंडर आएगा इसके वो 0 आएगा, तो यहाँ से x इक्वल टू वही -1 आएगा, वही हमारा a हो जाएगा। तो हम चेक करेंगे क्या p ऑफ -1 इज इक्वल टू 0, अगर 0 है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं। तो -1 की पावर 4 प्लस 3 ऑफ एक्स क्यूब की जगह -1 का क्यूब प्लस 3 -1 एक्स स्क्वायर प्लस ये -1 और ये प्लस 1। ओके, चलिए इसको सॉल्व करेंगे। हमने जो देखा तो ये 1 हो जाएगा और -3 प्लस 3 -1 प्लस 1। अगर किसी को ये कंफ्यूजन हो कि डायरेक्ट आपने कैसे लिख दिया, तो देखो 1 का अगर क्यूब करोगे स्क्वायर करोगे वही आएगा, लेकिन अगर इवन पावर है तो जो -1 है वो +1 हो जाएगा, 2 टाइम हो जाएगा, और ऑड पावर है तो -1 आएगा। 3 से 3 कैंसिल आउट, -1 से -1 कैंसिल आउट। यहाँ पे भी क्या बच रहा है हमारा, ये तो 1 बच रहा है, दैट इज डज नॉट इक्वल टू 0। यानी कि इसका जब हमने रिमाइंडर निकाला p ऑफ -1 पर, तो इसका रिमाइंडर 0 के बराबर आया, 0 के बराबर नहीं आया। हेंस जो x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, इस पॉलिनोमियल का x प्लस 1 कोई फैक्टर, ये फैक्टर नहीं है। ओके, चलिए तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से कर सकते हैं। सिमिलरली 4 वाला करना है, चलो मैं इसको रफ कर देता हूँ। अच्छा, ये तो पूरा सेम ही रहेगा, बस यहाँ से इसको बदल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए अब हमारा पी एक्स क्या है क्वेश्चन नंबर 4 में, ये वाला, ये। ओके, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। देखो जरा, एक्स क्यूब, जहां जहां एक्स है वहां वहां आप -1 पुट करेंगे। -1 का स्क्वायर माइनस ऑफ 2 प्लस √2 दैट इज -1 प्लस √2। ऐसे क्वेश्चंस को देख के डरना नहीं होता है, वो बहुत सिंपल होते हैं। -1 एज वेल एज, अब स्क्वायर का माइनस और बाहर से माइनस अलग लगा हुआ है तो ये माइनस का ही रहेगा 1। इधर देखो ये -1 यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा आपका, प्लस का हो जाएगा। तो मैं 2 प्लस √2 लिख दे रहा हूँ, और इधर पे √2a पहले से। जरा इसको क्या करिए, ऐड कर लीजिए। तो ये -2, ये +2, और ये √2, और ये भी √2। देखो ये तो 2 से 2 कैंसिल आउट, ये बचा आपका 2√2। तो ये भी ये सॉरी, जस्ट सेकंड, यहाँ पे इसको रफ करना पड़ेगा। ओके, तो ये तो 2√2 आया, तो क्या इसका फैक्टर है, तो हम कहेंगे नहीं है। एक बार चेक कर ले लीजिए, सब कुछ सही किया, नहीं तो पता चले गलत हो जाए। एक्स क्यूब था तो -1 का ही आएगा, एक्स स्क्वायर ये -1 था, हाँ तो माइनस का 1 रहेगा, 2√2 इंटू -1 तो प्लस हो जाएगा, सही। ओके, चलिए, तो इट इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0, हेंस x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, इसलिए ये भी उसका क्या होगा, फैक्टर नहीं होगा। तो इस तरीके से आप चारों क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, चलिए, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 2। लेट मी कम टू डाउन, इसको थोड़ा स्पेस आते हैं, और इस भाई साहब को थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, इस क्वेश्चन को, इसको थोड़ा सा नीचे। ओके, अच्छा एक ही क्वेश्चन है तो देखिए जरा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, use the factor theorem to determine whether gx is the factor of px in each of the following। सेम है, बस इसने अभी अपने को x प्लस 1 डायरेक्ट लिख दिया था, अब इसको gx लिख दिया। ओके, तो आप इसको सेम तरीके से कर सकते हैं, फिर भी मैं आपके लिए कर देता हूँ। जस्ट सेकंड, एक सेकंड, थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 2 ही है ना, एक मिनट। ओके, चलिए,
तो देखो इसमें भी लगभग लैंग्वेज सेम ही लिखनी है, थोड़ा सा एक में मैं लिख दे रहा हूँ फिर आप लिखना है। देखो इधर फर्स्ट वाला आपको गिवन है, पी एक्स है वो क्या है, 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x-1, और साथ में आपको जी एक्स गिवन, वो कितना है, जी एक्स है x+1। तो इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी, वैसे और कुछ नहीं लिखना, वो कह रहा है कि यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर जी एक्स इज द फैक्टर ऑफ दिस। तो इसको ऐसे लिखिए, बाय फैक्टर थ्योरम, बाय फैक्टर थ्योरम x माइनस ए, ये एक्चुअली फैक्टर थ्योरम का स्टेटमेंट लिख रहे हैं, x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स इफ पी ऑफ ए यानी कि रिमाइंडर 0 आ जाए। ओके, तो यहाँ पे देखो, बस हमारे यहाँ पे क्या है, लेट जी एक्स इक्वल टू, जी एक्स इक्वल टू हमारे पास एक्स प्लस ए है। ओके, अब यहाँ पे आप इसका कंपेरिजन कर लीजिए वही, तो जी एक्स क्या है, x+1, और यहाँ पे ये क्या है, x+a। तो बस हमने ये कर दिया और कुछ नहीं किया, इसको थोड़ा स्टेटमेंट वाइज लिखने में, इसको और कुछ उसमें ज्यादा काम नहीं किया। ओके, तो एक्चुअली अब बस हमें क्या करना है, x+a, अब इसको मैं हटा दे रहा हूँ यहाँ पे, अब लिखना हो तो लिखिए, ये वैसे लिखने वाला टर्म नहीं है ये वाला, इसको आप हटा दीजिए, नहीं तो फिर ज्यादा वैसा हो जाएगा। ठीक, टू, actually we need to find root of gx। तो हमें एक्चुअली gx का रूट निकालना है, वो लैंग्वेज बिल्कुल वो पहले क्वेश्चन में लिख रहे थे सेम लिख सकते हैं, आप बस ये वाली लाइन जोड़ देना बाय फैक्टर फैक्टर थ्योरम, और ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसका रूट हम कैसे निकालते थे, चलो मैं पेन दूसरा ले ले रहा हूँ, वेयर इज दिस वन, मुझे लोकेट नहीं कर रहा, दिस वन। ओके, तो इसको कैसे निकालते थे, इसका अगर हमें जी एक्स यानी कि एक्स प्लस ए का रिमाइंडर निकालना है तो इसको 0 के बराबर रख देते। अब यहाँ पे चूंकि हमारे पास वही x+1 है, तो हम x+1 का उपयोग करेंगे, तो दैट इज x+1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इक्वल टू -1, हमें फाइंड क्या करना है, जो हमें फाइंड करना है वो करना है p ऑफ -1। तो वो सेम क्वेश्चन हो गया एग्जैक्टली सेम। ओके, बस यहाँ पे जी एक्स बदल जाएगा हर बार। तो देखो जरा p ऑफ -1 को चेक करते हैं, ये क्या आता है, 2 -1 का क्यूब प्लस -1 स्क्वायर -2x-1। तो यहाँ से इसको मैं इधर कर दे रहा हूँ, तो ये बनेगा -2 + 1, अच्छा यहाँ पे -1 रखना था, यहाँ पे -1। ओके, तो ये माइनस माइनस -1, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 2 और -1, इसको देखो जरा, ये माइनस कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, तो क्या आ गया, ये 0 आ गया। तो हम कह सकते हैं यस, जी एक्स इज द फैक्टर ऑफ पी एक्स। कोई सेम लैंग्वेज कॉपी कर दी है बिल्कुल, इसमें कोई कोई अंतर नहीं है पहले वाले क्वेश्चन में इसमें। चलिए मैं जरा लैंग्वेज लिख देता हूँ, तो हैंस जी एक्स, जो आपके किसके बराबर था, x+1 के, इज द फैक्टर ऑफ पी एक्स। बस ये था, तो सेम एग्जैक्टली पहले ही क्वेश्चन। ओके, चलिए नाउ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब थोड़ा फास्ट स्पीड में करेंगे क्योंकि सेम तरीके से क्वेश्चन है, अगर ऐसे करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। ओके, चलिए थोड़ा बड़ा कर देता हूँ अगर नहीं दिख रहा है। चलिए देखो जरा, हमारे पास पी एक्स है और हमसे पूछा है कि जी एक्स इसका फैक्टर है या नहीं है, तो वही बाय फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, अब मैं डायरेक्ट स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, जी एक्स
इक्वल टू x माइनस 3 x minus 3 is a factor of px if, अब हमारा जी यहाँ से ये निकालेंगे तो इसको कैसे रखेंगे इधर बता दो, x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x इक्वल टू क्या आ जाएगा 3, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ p ऑफ 3 इज 0। अगर ये 0 है तो फैक्टर है, नहीं है तो नहीं। चलिए p ऑफ 3 निकालिए फटाफट से इसका। चलिए तो p ऑफ 3 3 का क्यूब माइनस 4 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6, इसको सॉल्व करेंगे। 3 का क्यूब 27 माइनस 9 4 जा 36 प्लस 3 एंड 6 9 लिख देता हूँ डायरेक्टली। ओके, इसको सॉल्व करिए तो मेरे ख्याल से कितना आ रहा, ये तो 36 माइनस 36 इक्वल टू 0। तो हम यहाँ से क्या कंक्लूड कर सकते हैं, वी कंक्लूड दैट हेंस gx इज द, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है पिछले वाले जैसे, फैक्टर ऑफ px। ओके, आई थिंक यू डोंट हैव एनी इशू, समझ गया आप तो ये, नहीं समझ पाया तो और देखिए जरा क्वेश्चंस और करेंगे तो और समझ में आएगा। ओके, चलिए अब तो ये थोड़े से क्वेश्चंस बदल गए, अभी तक हम वेरीफाई कर रहे थे क्या ये जीरो है कि नहीं है, अब हमें एक्चुअली जीरो आपको गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस इज द फैक्टर ऑफ px। सेम लैंग्वेज है बिल्कुल, कुछ उसमें अंतर नहीं है, सेम तरीके से करना है। ओके, देखो जरा पहला क्वेश्चन मैं करता हूँ, अगर आपको समझ आ जाए करे तो आप भी खुद से पेन उठा के सॉल्व किया करो तो ज्यादा बेहतर है। ओके, नेक्स्ट देखो आपसे आपको गिवन है एक्चुअली यहाँ पे कि x माइनस 1 इसका ऑलरेडी फैक्टर है, मतलब अगर फैक्टर है तो x ऑफ a मतलब p ऑफ a इसका जीरो आना आएगा ही। तो चलो इसी को फैक्टर थ्योरम को यूज करते हैं, तो लिखेंगे बाय फैक्टर थ्योरम, बाय फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम इफ, अब उल्टा स्टेटमेंट का यूज करेंगे, x माइनस 1, उल्टा क्या वो एक ही है, इस फैक्टर ऑफ पी एक्स इफ, अब वही इसको रूट निकालना होता है तो इसको किसके बराबर रखते हैं, x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू 1 आ जाती है। तो इफ p ऑफ 1 इक्वल टू 0, अब क्योंकि आपसे कह रहा है कि वो इसका फैक्टर है ही, तो ये p ऑफ 1 श्योरली 0, ये 100% 0 होगा। तो चलिए निकालते हैं इसको, थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करते हैं, देखिए जाए, देखो वेयर इज दिस p ऑफ 1, अच्छा माइनस 1 नहीं है, p1 है ओनली, p ऑफ 1 क्या होगा, पहला स्टेटमेंट आपके पास पहला जो पोलोनोमियल है वो ये है, मैंने लिख नहीं पाया तो ऊपर लिखा होगा। अब यहाँ पे 1 x की जगह 1 प्लस x की जगह 1 k प्लस का एज वेल एज, तो अब ये तो क्या होना चाहिए, दिस वन जीरो है क्योंकि वो ऑलरेडी कह रहा है कि x प्लस 1 इसका फैक्टर है, तो भैया ये पक्के से इसका रिमाइंडर जीरो आएगा। तो 1 प्लस 1 प्लस k, तो यहाँ से देखो जरा इसको सॉल्व करेंगे तो 0 इक्वल टू 2 प्लस के, तो यहाँ से आप इजीली कह सकते हैं कि k इक्वल टू माइनस 2, तो दिस इज योर आंसर, k इक्वल टू माइनस 2 इज योर आंसर। तो सिंपल एक स्टेटमेंट लिखना है बाय फैक्टर थ्योरम, ये इसका फैक्टर होगा अगर उसका p ऑफ a जीरो आ जाए, क्योंकि वो फैक्टर है तो ऑलरेडी जीरो आना चाहिए, अब उल्टा इसमें जीरो सब्स्टिट्यूट करना है। चलिए नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं नहीं करने की कोशिश करता हूँ, अभी फिर जगह क्रिएट कर देंगे। ओके, सेकंड वन, चलो पी एक्स लिख दे रहा हूं, सेकेंड वन इज 2 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस रूट टू, रूट टू, तो वही सेम बाय फैक्टर थ्योरम, बाय फैक्टर थ्योरम एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 इज अ फैक्टर इफ
अब इसको उस साइड रखेंगे तो पी ऑफ वन आ जाएगा इक्वल टू 0। चलिए तो जरा पी ऑफ वन निकालते हैं इसका, तो पी ऑफ वन इक्वल टू 2 वन का स्क्वायर प्लस के इंटू वन। एक चीज और आप लोगों से निवेदन कह लीजिए, जब भी आप किसी भी चीज का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं प्लीज यूज ब्रैकेट, प्लीज यूज ब्रैकेट, अदरवाइज आपको बहुत दिक्कतें आने वाली हैं। बहुत लोगों को लगता है हमने तो सही किया था, आंसर क्यों गलत है? अरे भैया आपने गलत ही किया है तभी गलत आता है। ठीक है, तो इसका करिए जरा, 2 प्लस के प्लस √2। कुछ हो पा रहा है क्या? चलो इन सबको के को एक साइड कर दीजिए बस, तो यहाँ से क्या आएगा -2 माइनस ऑफ √2 इक्वल टू के। ओके, तो यहाँ से आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, 2 प्लस √2 इक्वल टू के। तो यहाँ से हमने के की वैल्यू निकाल लेंगे। ऐसे ही आप सारे क्वेश्चन में के की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन भी मैं कर दे रहा हूँ। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, सेकंड वाला। अच्छा सेकंड वाला कर दूँ, कौन सा कर दूँ? चलो सेकंड वाला ही आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप खुद से करिए। ओके, मैं ये कर रहा हूँ फोर्थ वाला, आपकी एनसीईआरटी का, ये कोई अलग से क्वेश्चन नहीं लाया और बिल्कुल सेम तरीके से हो जाएगा, उसमें कोई अलग बात नहीं है। अब मैं जो कर रहा हूँ आपके लिए वो ये कर रहा हूँ फोर्थ वाला, तो इसमें जो पी एक्स है वो ये है, तो मैं इस पी एक्स का इस्तेमाल करूँगा। स्टेटमेंट एक वाला, ये वाली लाइन सेम रहेगी, बिल्कुल सेम रहेगी। ये जो लिखा है पी ऑफ वन, बस यहाँ से तो पी एफ वन निकालना शुरू करता हूँ। जस्ट अ सेकेंड, पी ऑफ वन, पी ऑफ वन, अब यहाँ पे के वन का स्क्वायर, वन का स्क्वायर -3 ऑफ वन प्लस के, तो ये टर्म तो 0 बन जाएगा, तो 0 इक्वल टू वन का स्क्वायर वन ही होता है, के -3 प्लस के, तो देखो यहाँ से ऐड किया 2k -3 इक्वल टू 0। अब 3 को इधर भेजा, 3 इक्वल टू 2k, तो यहाँ से k कितना आ जाएगा, k इक्वल टू 3/2। तो हम यहाँ से कंक्लूड किया कि k क्या है यहाँ, 3/2। दैट इज योर आंसर। ओके, सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब देखिए, इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं इनको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक। और इसको अगर आप फैक्टर थ्योरम से करने लग जाएं तो 90% क्वेश्चंस में आपकी गलतियां हो सकती हैं। तो इन गलतियों से कैसे बचा जा सकता है, इनके लिए हम एक अल्टरनेटिव मेथड यूज करते हैं जिसका नाम है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। क्या नाम है इसका? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। उससे आपका क्वेश्चन बहुत कई गुना आसान हो जाता है। अब चूंकि आप कहोगे कि सर कैसे कर दिया आपने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, तो देखो उसका तरीका ये है कि उसमें ऐसा तो लिखा ही नहीं है कि फैक्टर थ्योरम का ही यूज करना है। ओके, तो हम उसमें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जस्ट सेकेंड, चलिए तो हम इसको शुरू करते हैं। वेयर इज, ओके, तो फैक्टराइज लिखा है, ऐसा बोला नहीं है कि मिडिल वो लगाना फैक्टर थ्योरम, तो हम बिल्कुल इजीली इसको लगा सकते हैं किसी भी मेथड से। ओके, अब इसको वैसे उससे बनाएंगे तो उससे भी हो जाएगा, लेकिन इससे अच्छा है कि हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगाते इसको कर देंगे। ओके, चलिए तो देखो हमारे पास पी एक्स जो गिवन है वो कितना है, 12x² -7x +1। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ यूजिंग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, हमें यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का उपयोग करना पड़ेगा। ओके, चलिए तो देखो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आप सीख लेंगे, अभी मैं बता दे रहा हूँ। तो जो पोलिनोमियल है उसको पहले तो 0 के बराबर रखिए, 12x² -7x +1 इक्वल टू 0। अब देखो जरा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगता कैसे है, मैं वो आपको बता रहा हूँ। ये जो मिडिल टर्म है ये वाला, इधर इधर लिख दे रहा हूँ, ये वाला मिडिल टर्म, इसको ऐसे स्प्लिट करना है कि जब हम इसको
मल्टीप्लाई करें तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए। तो ये मल्टीप्लिकेशन कितना है 12, और जब इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो -7 आना चाहिए। तो ऐसा आपको दो फैक्टर 7 के करने पड़ेंगे। तो देखो जरा अब ये कैसे आता है, ये प्रैक्टिस से आता है। देखो अगर मैं आपसे कहूँ कि आप कहोगे सर 5 और 2 भी तो 7 हो सकता है, बिल्कुल -5 ले लो, -2 ले लो तो वो भी 7। देखो -5 -2 तो इनका तो सम 7 ही आ रहा। लेकिन अगर मैं इनका मल्टीप्लाई करूं -5 इंटू -2 तो ये तो कितना आ रहा है, माइनस का सॉरी प्लस का 10। लेकिन हमें चाहिए कितना 12, तो हमारा ये वाला फैक्टर नहीं चलेगा। अब देखो जरा, हम मान लेते हैं कि -3 ले लें और -4 ले लें। इनको ऐड किया तो -7 आएगा। अब देखो इनका प्रोडक्ट 3 -3 -4 तो +12 आया। तो हमें +12 भी रिक्वायरमेंट है। तो हम इस तरीके से उसको ब्रेक कर देते हैं। ओके, चलिए तो हम इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगा देते हैं जरा इसमें। ओके, ऐसे ही आप धीरे धीरे प्रैक्टिस प्रैक्टिस में आएंगे तो आपको बहुत इजी लगने लगेगा ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, और हम इसके फैक्टर कर देंगे। अच्छा, इसमें वैल्यू नहीं निकालनी है, हमें सिर्फ फैक्टर निकालने हैं, तो हम इसको 0 रखने की जरूरत नहीं है। आप इसको px ही रहने दीजिए। अगर ये बोलता कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x तो हम इसको 0 के बराबर रखते, अदरवाइज तो इसको px ही रहने दीजिए। ये हमारा एक्चुअली px था। अब हम इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे। तो देखो हमने इसको किस में ब्रेक किया, -3x और -4x में। इनको ऐड करेंगे तो -7x हो जाएगा। अब देखो इस ये हमारा पोलिनोमियल बनेगा 12x² -3x -4x। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप 4x इधर लिख दीजिए, 3x इधर लिख दीजिए, और जे इधर प्लस का 1 इक्वल टू px। ओके, चलिए मैं थोड़ा नीचे आ जाता हूँ। बस अब आपको क्या करना है, 4 टर्म हो गए हैं तो इसमें इन दोनों टर्म में से कॉमन लीजिए और इन दोनों टर्म में से कॉमन लीजिए। तो मैंने इधर से कॉमन लिया तो एक तो 3 बाहर आ सकता है और x बाहर आ सकता है। तो ये अंदर क्या बचेगा 4, एक x बाहर गया तो 1 बचेगा, और इधर पे माइनस का क्या बचेगा 3x तो बाहर ही चला गया तो 1 बचेगा। सिमिलरली अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है, आपको दिख रहा है कुछ? तो यहाँ से तो कुछ नहीं आ रहा है तो 1 कॉमन आएगा, लेकिन जो भी आता है यहाँ उस विद साइन आता है, तो इसके साथ -1 कॉमन आएगा। तो यहाँ से 4x पॉजिटिव हो जाएगा और ये माइनस इसमें से बाहर निकल जाता है ऐसे के लिए कि माइनस किससे बनता है भैया, ये और ये वाले साइन से। तो अगर इसमें से एक साइन मैं कम कर दूं, अच्छा ये वाला साइन कम कर दूं, तो ये साइन चला गया तो माइनस बचता है, ऐसा कह लीजिए। ऐसा कह लीजिए कि -1 को बाहर निकालते हैं तो उसके साइन बदल जाते हैं। तो 4x -1 इक्वल टू px। अभी कॉमन सी बात है कि आप जो सेम चीज है उसको दो बार नहीं लिखेंगे, तो हमारे इसके दो फैक्टर हो जाएंगे, 4x -1 और एक फैक्टर इसका ये जो रिमेनिंग पोर्शन है 3x और -1। तो क्या बना 3x -1। तो इस प्रकार हम इस पॉलिनोमियल के फैक्टर कर सकते हैं। ये थोड़ा मैंने धीरे धीरे डिटेल में इसलिए किया कि आपको समझ आ पाए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा देखिए जरा, ये रहा हमारा पी एक्स, दैट इज 2x² प्लस 7x प्लस 3। तो यहाँ पे वही सेम बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। ओके, पी एक्स, अब सेम काम इसमें करना है। देखो क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, 3 2 जा 6। तो हमें 7 के ऐसे दो फैक्टर करने हैं जिससे उसका ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आए 6 आए, और उसको मल्टीप्लाई करें, सॉरी ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 7 आना चाहिए, और जब मल्टीप्लाई करें तो 6 आना चाहिए। अब आपको ऐसे कोई फैक्टर दिख रहे हैं, 4 3 जा 7 होता है लेकिन वो तो ज्यादा हो जाएगा, 4 3 जा 12, हमें तो 6 चाहिए। तो चलो आपको नहीं दिख रहा है कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। चलिए इसके फैक्टर मैं यहाँ लिखूंगा, अभी थोड़ा रुकिए। देखो जरा, 2x² प्लस 7x प्लस 3। अब मैं इसको ब्रेक कर दे रहा हूं, जरा देखो इसको इस तरीके से ब्रेक करिए, 1x या 1 और 6x। देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका वही आ जाएगा। ओके, चलिए जरा, तो मैं इसको लिख देता हूँ इधर पे, इधर पे लिख देता हूँ।
2x² प्लस x प्लस 6x प्लस 3। अरे जी कौन सा पेन सेलेक्ट हो गया भैया? अच्छा चलो ये वाला। तो अब बस इसमें से 4 टर्म हो गए, दो इसमें से कॉमन निकालिए फटाफट। यहाँ से 2 तो बाहर नहीं आ रहा है, सॉरी, क्या आ रहा है? ओनली x बाहर निकल रहा है, तो x को बाहर निकाली तो x प्लस 1 बचेगा। सिमिलरली यहाँ से देखिए जरा, 3 बाहर निकल रहा है दोनों में से, तो यहाँ से कितना बचेगा? अच्छा जी 2x था यहाँ पे, अरे हाँ 2x तो यहाँ पे भी क्या बचेगा? 2x और 3 बाहर गया तो प्लस 1 बचेगा। जो चीज डबल बार होती है उसको एक बार लिखेंगे, तो हमारा पी एक्स फैक्टराइज होकर क्या बनेगा? 2x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3। तो इस प्रकार से हम अपने पॉलिनोमियल्स को फैक्टराइज कर सकते हैं यूजिंग द मिडिल टर्म। ओके, चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें अच्छा ये अलग क्वेश्चन कैसे होगा? चलो कोई बात नहीं। चलिए अगले तरीके के जो क्वेश्चन हैं वो क्यूबिक पॉलिनोमियल है। इनको आपको ध्यान से करना है क्योंकि इनमें थोड़ा सा लंबा काम होगा और आप देख के डरे नहीं, काम सेम ही है, बस थोड़ा सा इसमें आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। देखो जरा, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को शुरू करते हैं। देखिएगा, जब भी अब आप एक नोट लिख लीजिए, ये नोट लिख ही लीजिए। इन क्यूबिक polynomial px there must be x plus 1, सॉरी हाँ x plus 1 और x minus 1 इज अ फैक्टर। जब भी आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा तो आपका x माइनस 1 या x प्लस 1 पक्के से एक ना एक फैक्टर होगा ही। ओके, अब ये आपको चेक करना पड़ेगा कि इसका कौन सा फैक्टर इसमें मौजूद है। तो पहले हम ये चेक करेंगे कि इसमें कौन सा फैक्टर मौजूद है, फिर इसको क्वाड्रेटिक में ब्रेक करेंगे और उसके बाद देखो पहले ये फैक्टर चेक करेंगे x माइनस 1 या x प्लस 1, फिर उसको रिड्यूस करेंगे किसमें? क्वाड्रेटिक में, और उसके बाद उसको थर्ड स्टेप में क्या करेंगे? इस क्वाड्रेटिक को भी स्प्लिट कर देंगे। ओके, तो यहां से इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए मैं सॉल्व करता हूं, आप देखिए जरा। पहले तो एक आंट मान लेनी है, मतलब बिल्कुल दिमाग में फिट करके रखना है कि x प्लस 1 या x माइनस 1 100% एक फैक्टर होगा। अब देखो जरा, तो हमें जो पहला क्वेश्चन है दैट इज पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2 ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। तो हम इसमें भी भैया एजम्पशन लगाएंगे, लेट एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 1 इज आ सॉरी इज आ लिखना चाहिए, जस्ट अ सेकेंड, इज आ फैक्टर ऑफ पी एक्स। अब अगर इसका पी एक्स है देन पी ऑफ 1 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, शुड बी 0। तो पी ऑफ माइनस 1 निकाल के देखिए, अगर 0 आ जाए तो फैक्टर हो जाएगा, तो हमारा काम बन जाएगा। तो देखो जरा, पी ऑफ माइनस 1 चेक करें, माइनस 1 का क्यूब माइनस 2 ऑफ एक्स स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस 1, ओके, माइनस माइनस 1 प्लस 2, इसको मैं इधर ही कर देता हूँ। तो देखो माइनस 1 का क्यूब माइनस 1 ही होगा, और जो माइनस 1 का स्क्वायर तो स्क्वायर, और जो माइनस का 2, और इधर पे प्लस का 1, और ये भी प्लस का 2। देखो सब कुछ कट रहा है, ये भी इससे, ये इससे, ये इससे, दैट इज इक्वल टू 0। तो हम कहेंगे यस या हैंस x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। अब ध्यान दो जरा, अब आपको कैसे पता कि सर ये x प्लस 1 आएगा?
अरे भैया नहीं आता है, हम अगर गलती से यहाँ पे x माइनस वन लिखे होते तो नहीं आना था, तो हम नहीं आ रहा तो x प्लस वन चेक करेंगे, x माइनस वन आ रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, नहीं तो x प्लस वन चेक करेंगे, एक बार उल्टा चेक कर लें, x माइनस वन या x प्लस वन 100% इसमें कॉमन वो सॉरी क्या होगा, आपका पोलिनोमियल होगा। अच्छा आप देखो जरा, आपका जो पी एक्स है उसमें आपको एक फैक्टर तो पता चल गया x प्लस वन, तो क्यों ना मैं इस पूरे पोलिनोमियल में से x प्लस वन कॉमन ले लूं, तो मैं x प्लस वन अगर कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बचेगा भैया, अभी दिस इज अ प्रॉब्लम, यहाँ से थोड़ा सा आपका काम पड़ गया, एक काम, या तो आपको कॉमन लेना आता हो, इसको ब्रेक कर लो, x प्लस वन कॉमन निकाल लो, तो बहुत अच्छी बात, लेकिन भैया अगर नहीं आता है तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको एक काम बढ़ जाएगा, क्या काम बढ़ जाएगा कि इस ये जो पी एक्स है इसमें आपको x प्लस वन से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, फिर जो बचेगा वो हम यहाँ पे रख सकते हैं और उसको हम मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। तो चलिए इस पर डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड कहीं आपको साइड में करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मैं आपको यहाँ करके दिखा दे रहा हूँ, जिसको डिवाइड नहीं आता है वो देख ले, जिसको आता है वेल एंड गुड, वो खुद से कर सकता है, नहीं आता है तो वो देख ले। एक्स प्लस वन इसको डिवाइड करना है, एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू। देखिए एक्चुअली हमें डिवाइड करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें हमेशा कोशिश करनी है, ये जो पहला वाला टर्म है एक्स क्यूब इसको क्रिएट करना है, तो मैं इसकी मदद से कैसे क्रिएट कर सकता हूँ, अगर मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करा दूँ यहाँ पे, तो ये एक्स क्यूब हो जाएगा और ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो कराइए, तो एक्स क्यूब और उसके बाद ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का इसमें वन में भी मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरा टर्म आएगा एक्स स्क्वायर, अब इसको वही सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये तो टर्म कैंसिल आउट, ये भी माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस का कितना हो गया 3x स्क्वायर, ये पूरा का पूरा टर्म कॉपी होगा प्लस वन, ये नंबर जैसा मत कर देना कोई। अब देखो अब हमें क्या चाहिए, एक तो माइनस चाहिए, तो यहाँ पे पक्का माइनस आना चाहिए, थ्री चाहिए, यहाँ थ्री है क्या, नहीं है, तो यहाँ पे थ्री भी होना चाहिए, एक्स स्क्वायर चाहिए, एक एक्स तो है यहाँ पे, अगर मैं एक्स का मल्टीप्लाई और करा दूं तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस ऑफ 3x स्क्वायर, अब इस वन का भी आएगा तो ये माइनस का 3x आ जाएगा, फिर वही सेम काम सब्ट्रैक्ट कीजिए तो साइन बदल जाएंगे, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये बचा आपका 2x और यहाँ पे कितना बचा प्लस का 2। अब देखो x ऑलरेडी यहाँ है, अब अगर 2 और चाहिए कैसा प्लस का, तो मैं यहाँ से 2 का मल्टीप्लाई और कराऊंगा, दिस विल बिकम 2x और ये बना आपका 2, तो यहाँ से इसको जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये तो खत्म हो गया, तो एक्चुअली हमने जो कॉमन था उसको हम डायरेक्ट कॉमन नहीं निकाल पा रहे थे, तो ऐसे डिवाइड देके हमने कॉमन निकाल लिया। ओके, तो आप इस तरीके से डिवाइड देके इसको कॉमन निकालेंगे, तो अब यहाँ से x प्लस वन जब आप कॉमन लेंगे तो आपका जो अंदर जो टर्म बचेगा वो बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 2। अब अभी भी काम खत्म नहीं हुआ, अभी इसमें आपको क्या करना है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगानी है भैया, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आप पहले सीख चुके हैं, तो फटाफट से इसको मिडिल टर्म से स्प्लिट कर देंगे। ओके, जस्ट सेकंड, तो अब वही काम कि इसके ऐसे फैक्टर करने हैं दो कि इसका मल्टीप्लाई तो आए कितना है, यहाँ वन है कुछ नहीं है, तो वन टू जा टू, तो मैं सिंपल कर सकता हूँ 1x और माइनस का 2x, देखो इनका मल्टीप्लाई प्लस 2 आ जाएगा और इनका सब्ट्रैक्शन और एडिशन सॉरी एडिशन करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो देखो आपका एक्चुअली जो फंक्शन सॉरी पॉलिनोमियल था वो थोड़ा सा मुझे जगह क्रिएट करनी पड़ेगी। ओके जस्ट अ सेकंड, भैया तुम नीचे आ जाओ जरा, नीचे हाँ चलिए, देखो जरा, तो अब देखो हमारा जो पी एक्स है वो क्या बनेगा, इसको तो हमें कुछ करना ही नहीं है, एक्स प्लस वन तो हमारा ऑलरेडी आ चुका है, अब जो अंदर बचा वो बचा एक्स स्क्वायर, अब इसको हमने ब्रेक किया तो माइनस एक्स माइनस 2x प्लस का 2, फिर वही सेम काम, एक्स प्लस वन को अभी कुछ नहीं बोले, अब यहाँ पे देखो जरा कॉमन ले लो इन दोनों में से, इन दोनों में से, तो मैं लिख दे रहा हूँ कॉमन लेके एक्स, यहाँ से कॉमन आ गया तो एक्स माइनस वन, यहाँ से माइनस 2 कॉमन आ गया तो एक्स माइनस वन, एक्चुअली ये 2 था मैंने गलती से बोल दिया। ओके, अब देखो तो आपका रिड्यूस होके जो फंक्शन बचा वो मैं इधर लिख दे रहा हूँ एक्स प्लस वन, और अब इधर पे जब आप फैक्टर कर लेंगे तो ये एक्स माइनस वन क्या बनेगा, एक्स माइनस वन, और एक और क्या बचेगा ये वाला एक्स माइनस टू, एक्स माइनस टू,
अच्छा जस्ट अ सेकंड, टू अच्छे से लिख दूं, नहीं दिखेगा नहीं। ओके, एक्स माइनस टू। तो इस तरीके से हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। देखो आपसे क्या कहा था, एक्स प्लस वन या एक्स माइनस वन आपका पक्के से फैक्टर होगा। तो हमें एक फैक्टर को किसी को एज्यूम करना है, फिर उसका डिवाइड करके उसको क्वाड्रेटिक में सिंपली ब्रेक कर लेना है। ओके, अब आप कहो कि सर एक्स माइनस टू एज्यूम कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे। अगर आपको लग रहा है कि इसका एक्स माइनस टू फैक्टर होना चाहिए, तो आप बिल्कुल वहां से भी ब्रेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। एक्स प्लस वन मान के चल सकते हो, एक्स माइनस वन मान के चल सकते हो, तीन में से कोई भी फैक्टर आप ठीक मान के चल सकते हो। ये अब आपकी किस्मत है और आपका ऑब्जर्वेशन है कि आपको कौन सा पहली बार में क्लिक कर जाए। हो सकता है कि आपको दो चार बार करना पड़े। देखो तो पहले हमने क्या किया, एक कोई फैक्टर एज्यूम किया, इसमें हमने एक्स प्लस वन को फैक्टर किया, चेक किया कि वो फैक्टर है, क्योंकि रिमाइंडर जीरो आया इसलिए फैक्टर है। हमने इस फैक्टर को क्या किया, कॉमन निकाला। कॉमन निकालने के लिए हमारे पास डायरेक्ट तरीका है नहीं कोई, है लेकिन वो इतना लेंदी है कि हम इसको कर नहीं पाएंगे, बहुत ब्रेक करना पड़ेगा इसको। तो हमने सिंपली इसका डिवाइड देके एक्स प्लस थ्री का इसमें डिवाइड, इस पूरे टर्म में डिवाइड देके हमने इसका कॉमन पोर्शन निकाल लिया। और इसको फिर से हमने क्या किया, मिडिल टर्म स्प्लिट कर दी, और इस तरीके से इसके तीन फैक्टर हमारे पास आ गए। ओके, तो चलिए उम्मीद है आपको समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को भी मैं कर रहा हूँ, आप बस देखते जाइए। तो मुझे इसको रफ करना पड़ेगा, ओके, क्योंकि नीचे स्पेस की थोड़ी दिक्कत है। हालांकि ये लाइन बिल्कुल सेम रहेगी तो मैं इसको रफ नहीं करूंगा, ये अपनी सारी सेम लाइन रहेंगी, तो इसलिए मैंने इनको रफ नहीं किया। पी एक्स बदल जाएगा बिल्कुल डेफिनेटली, ये अपने को अब चेक करना पड़ेगा कि क्या होगा, फैक्टर आएगा कि नहीं आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, आप भी अपना तब तक देख सकते हो। एक बार पहला क्वेश्चन जो हमने किया उसको देखें, फिर अगले क्वेश्चन को खुद से ट्राई भी कर सकते हैं। जस्ट अ सेकेंड, अरे भैया ये तो काफी टाइम लगता है ज्यादा रफ करने में। चलिए देखिए, तो अब यहाँ पे अच्छा अभी तो पी एक्स बदलेगा हमारा। ये अब क्वेश्चन नंबर हम कौन सा कर रहे हैं, सेकंड। सेकंड, तो इसमें पी एक्स क्या है हमारा, एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस नाइन, नाइन एक्स माइनस फाइव। ठीक, तो लेट कर लेते हैं कि एक्स प्लस वन इसका एक फैक्टर है, अगर किस्मत अच्छी रही तो ठीक है। तो पी वन, पी माइनस वन क्या आना चाहिए, जीरो। तो चलिए फटाफट से पी माइनस वन को निकाल देते हैं। तो एक्स क्यूब माइनस थ्री माइनस वन का स्क्वायर माइनस नाइन और माइनस वन माइनस फाइव। जरा इसको सॉल्व करेंगे, इधर ही कर देते हैं। तो ये माइनस का वन, क्यूब का तो वन ही होगा, और ये स्क्वायर वन, लेकिन माइनस का थ्री है तो थ्री, माइनस माइनस प्लस नाइन माइनस फाइव। देखो जरा क्या कुछ हो रहा है। तो हाँ देखो जरा, इसको इधर लिख दे रहा हूँ। देखो ये माइनस प्लस का नाइन है, और ये माइनस का फाइव, और थ्री एट और वन नाइन। तो ये भी क्या आ गया, जीरो। अच्छी किस्मत है जो हमारा ये आ गया। अगर हम एक्स माइनस वन मान लेते तो शायद हमारा वो जीरो ना आता, तो मैं फिर दोबारा इसको उसको ना मानते हुए एक्स प्लस वन को लेट करना पड़ता। तो हम कहेंगे हेयर एक्स प्लस वन इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। तो अब वही काम करना है कि एक्स प्लस वन यहाँ से कॉमन निकलेगा भैया। कॉमन निकालने का आपको क्या बताया, पहले यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसका डिवाइड करना पड़ेगा। तो चलिए इधर फटाफट से इसका डिवाइड दे लेते हैं। ओके, एक्स प्लस वन से डिवाइड देना है, किस टर्म में देना है, एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स, उसके बाद जस्ट सेकंड माइनस का फाइव आएगा यहाँ पे, माइनस का फाइव। तो चलिए जरा देते हैं। तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराइए, तो ये बनेगा एक्स क्यूब और प्लस का एक्स स्क्वायर, इनके साइन चेंज किए, ये माइनस हो जाएगा। तो ये बनेगा माइनस का फोर एक्स स्क्वायर माइनस का नाइन एक्स माइनस फाइव। इसमें ये याद रखिए पूरा का पूरा टर्म कॉपी होता है। माइनस फोर चाहिए, एक्स स्क्वायर चाहिए, तो यहाँ पे एक्स का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो दिस विल बिकम फोर एक्स स्क्वायर और माइनस का फोर एक्स। साइन बदलिए, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन बदल जाएगा, तो यहाँ से बचेगा माइनस का फाइव एक्स माइनस फाइव। अब हमें क्या चाहिए, माइनस चाहिए, तो माइनस यहाँ पे लाना पड़ेगा।
5 चाहिए तो 5 लाना पड़ेगा। तो एक्चुअली ये क्या बना, माइनस का 5x और माइनस का 5। जब इसके आप साइन चेंज करेंगे तो ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जब हमने इसको इसका जो कॉपी किया, जो जब इसमें से कॉमन लिया तो क्या बना हमारा टर्म, एक्स स्क्वायर, अच्छा ढंग से लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, ये बना हमारा टर्म। ओके, चलिए अब बस वही काम है कि इसको क्या करिए, मिडिल टर्म स्प्लिट करिए इसके। तो देखो जरा क्या आना चाहिए, मल्टीप्लाई कराने पर माइनस का 5 आना चाहिए, और प्लस करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर माइनस का 4 आना चाहिए। तो माइनस का 4x, और इधर इसको माइनस का x लिख लें तो 1 लिखेंगे, कितना 1। तो देखो -4 बन जाए, ओ सॉरी, एक मिनट एक मिनट, ये नहीं आएगा, जस्ट अ सेकंड, वेयर इज द पॉइंटर, इसमें ये नहीं आएगा। इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस का 5 लेना पड़ेगा, माइनस का 5x प्लस का 1x। जब इनका मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये वाला माइनस का 5 आ जाएगा, और इनको ऐड करेंगे तो माइनस का 4 आ जाएगा। तो हमारा पोलोनोमियल क्या बनेगा, मैं इसको थोड़ा सा हटा दे रहा हूँ। तो जो पोलोनोमियल हमारा बनेगा, अब बनेगा ये एक्स प्लस 1 तो कॉमन बाहर रहेगा ही, अंदर जो बनेगा वो बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 5x माइनस एक्स, तो -5। अब इसको वही है, इस वाले टर्म को फिर से फैक्टराइज कीजिए जरा। तो x प्लस 1 इधर वाला, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, इन दोनों में से तो बचेगा, x कॉमन आ गया तो x माइनस 5 बचेगा, यहाँ से भी -1 कॉमन आ गया, कुछ प्रॉब्लम हुआ आई थिंक समथिंग, अच्छा सॉरी, ये +1 होना चाहिए था, +1 होना चाहिए था। तो अब ये क्या बचेगा, -1 कॉमन आ गया, तो सिंपल सी बात है, x -1 बचेगा यहाँ पे, सॉरी x -5। ओके, अब तो हमारा पोलोनोमियल क्या बचा, x प्लस 1। अब ये ब्रैकेट में एक बार x -5 है, दो बार है x -5, तो x -5 को आप बाहर निकाल सकते हैं, और एक बार ये वाला बचेगा x -1। तो देखो जरा x -1, इसमें भी आपके दो ऑलरेडी x -1 और x प्लस 1 दोनों फैक्टर मौजूद थे। तो 90% क्वेश्चंस में आपको x प्लस 1 या x -1 दोनों मिल सकते हैं, और एक तो 100% मिलेगा। ओके, चलिए नाउ द क्वेश्चन नंबर 3, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और एक ऊपर एग्जाम्पल था वो मैं अभी लेके आऊंगा। तो चलिए जरा थर्ड को और करते हैं, तो मुझे इसको रफ करना पड़ेगा। ओके, बाकी सारी चीजें वही रहेंगी, पोलोनोमियल बदल जाएगा बस। तो मैं इसको सारे को कुछ चीजें छोड़ देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। लेट मी रब दिस। ये डिवाइड भी आपको देना आना चाहिए, जिसको नहीं आता है तो मैं बताता चल रहा हूँ, आप देखते जाइए। ये मल्टीप्लाई डिवाइड ये तो पहले से आना चाहिए। अब देखो जरा, हमारा जो फैक्टर है, सॉरी वो पॉलिनोमियल है, वो बदल जाएगा। तो मैं इसको बदल के लिख दे रहा हूँ, क्या बनेगा, x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20। ओके, तो अब इसमें भी वही ऐड करेंगे कि x प्लस 1 इसका फैक्टर है, तो p ऑफ 1 0 आना चाहिए। तो चलो जरा चेक करते हैं, p ऑफ 1 तो -1 का क्यूब प्लस 13 -1 1 का स्क्वायर प्लस 32, और ये कितना बनेगा, -1 प्लस 20। अभी तक छोटे छोटे नंबर थे, अब थोड़ा बड़ा नंबर आया, देखो यार। तो ये -1, ये प्लस का 13, और ये माइनस का 32 प्लस का 20। देखो जरा, इसको ऐड करिए इन दोनों को, -33, और इन दोनों को ऐड करिए तो +33, हेंस इट विल बी 0। वाह क्या बात है, तुक्के पूरे काम कर रहे हैं, तुक्के नहीं है, एक्चुअली ऑब्जर्वेशन है। ओके, मुझे दिख जाता है कि ये कट जाएंगे, आपको हो सकता है नहीं दिखे, तो आप एक बार x माइनस सेम काम करना है, ठीक। चलिए, तो हेंस x प्लस 1 इज
फैक्टर ऑफ पी एक्स। अब अगर इसका फैक्टर है तो एक्स प्लस वन को कॉमन निकालिए, कॉमन निकाला एक्स प्लस वन, तो यहाँ से अब यहाँ पे कुछ बचेगा। अभी क्या बचेगा ये अभी हम डिसाइड नहीं कर सकते बिना डिवाइड दिए, तो डिवाइड दे लेते हैं। चलिए तो देखो जरा, एक्स प्लस वन से डिवाइड देना है, एक्स क्यूब प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20, इसमें डिवाइड देना है। तो देखो हमें एक्स क्यूब क्रिएट करना है, तो मुझे यहाँ पे एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, तो एक्स क्यूब हो गया। अब एक्स स्क्वायर का तो इसमें भी होगा वन में, तो ये कितना बचेगा एक्स स्क्वायर, इनके साइन बदलेंगे तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ये बचेगा 12x² प्लस का 32x प्लस 20। अब यहाँ पे हमें प्लस का 12 चाहिए तो मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर चाहिए, एक एक्स तो ऑलरेडी इसमें है, इसमें मल्टीप्लाई होके आएगा तो ये 12x² हो जाएगा और यहाँ पे 12x हो जाएगा। ओके, इनके भी साइन बदलिए तो ये कट पिट जाएंगे और ये कितना बचेगा 20x और इधर पे 20। अब हमें क्या चाहिए, x तो है, ओनली 20 की जरूरत है। देखो जब हमने 20 का यहाँ पे कराया तो ये 20x आ गया और 1 में हुआ तो 20, इसको जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये तो 0 हो जाएगा। ठीक, तो जब हमने इसको इसमें से कॉमन लिया तो ये क्या बना, x² प्लस 12 प्लस का 20। अब वही इसके दो फैक्टर करने हैं, ऐसे कि इसका मल्टीप्लाई करें तो 20 आ जाए, एड या सब्ट्रैक्ट करें तो उतना आ जाए, क्या बोले तो 12 आ जाए। तो देखो बहुत सिंपल सा है, आपको दिख रहा होगा 2x और 10x, इनको जरा ऐड कीजिए तो 12 आ रहा और 10 टू या 20। तो अब आपको ये फैक्टर समझ आया। चलिए तो मैं इसको अब फैक्टर करके लिख दे रहा हूँ। चलो जरा, तो x प्लस वन तो कॉमन ही रहेगा, ये वाले इधर पे x² प्लस 2x, इसको ब्रेक करते हैं, ओके मिडिल टर्म बीच वाले टर्म को, प्लस 10x प्लस 20। अब वही कॉमन लेना पड़ेगा, चलिए इधर लिख दे रहा हूँ। तो x प्लस वन जैसा का तैसा, यहाँ से देखिए जरा आप कॉमन क्या लेंगे इस पूरे बड़े वाले ब्रैकेट में, तो x कॉमन आ रहा है, x कॉमन आएगा, ओनली एक्स स्क्वायर थोड़ी आता। जस्ट सेकंड, यहाँ से x कॉमन आया, क्या बचा x बचेगा, यहाँ से x बाहर चला गया तो प्लस का 2 बचेगा। सिमिलरली यहाँ पे 10 कॉमन आ रहा है, 10 कॉमन लीजिए तो x बचा अंदर और 20 में से 2 बचा अंदर। ओके, तो फाइनली आपके फैक्टर क्या बनेगा, x प्लस वन तो ये पहले वाला फैक्टर था, इस ब्रैकेट के अंदर से आपको दो फैक्टर मिलेंगे, x प्लस 2 और इधर लिख दे रहा हूँ x प्लस 10, ये आपके तीन फैक्टर हो गए। तो इसमें से आप x प्लस वन एज्यूम कर सकते थे, x प्लस 2 एज्यूम कर सकते थे, x प्लस 10 एज्यूम कर सकते थे, जो भी आप करना चाहते हैं। ओके, चलिए यहाँ तक हुआ। अच्छा अब जरा मुझे वो एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन लाने दो, जस्ट अ सेकंड, कितना टाइम हो गया। चलिए मैं थोड़ा वो एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन लाता हूँ। एक क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए होमवर्क में, जिससे नहीं हो वो दोबारा मैं बता दूंगा उसको। अच्छा ये क्वेश्चन कहाँ गया, अच्छा ये वाला, अब ये कैसे आएगा ये यहाँ पे, जस्ट अ सेकंड, लेट मी टेक इट। ओके, आ जाओ भैया, जस्ट अ सेकंड। ओके ओके, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, ओके 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 ओके, ये आ गया और इसको फिर भरेगा कर लेते हैं। अच्छा ये तो अपन कर ही गए थे, हाँ इसको यहाँ रख लेते हैं। ओके, चलिए अब देखो जरा, अच्छा जगह बनानी पड़ेगी बहुत सारी, थोड़ा और नीचे लेकर आता हूँ, थोड़ा सा आप स्पीड बढ़ा लेना। अरे भैया ये तो पता नहीं क्या क्या आ रहा है, अरे भैया यार, जस्ट सेकेंड, थोड़ा इनको और नीचे करना पड़ेगा,
यार ये पूरा सिस्टम खराब हो रहा है। चलो मैं थोड़ा इसको रफ करता हूँ, इधर ही करेंगे इसको। ये आप नोट कर लेना एक बार, इसको करना। ओके, चलो इसमें भी सेम प्रोसेस है, बिल्कुल वही x-1 फैक्टर एज्यूम करना है, मिडिल टर्म लगाना है, फिर वही सेम प्रोसेस। ओके, चलिए जरा जस्ट अ सेकंड। आप बोलते होंगे जस्ट अ सेकंड करके पूरा 1-1.5 मिनट खराब कर देते हैं। हो जाता है कई बार, जानबूझ के नहीं करते हैं। ओके, ये क्वेश्चन गलती से उधर ऊपर चला गया, इसको पहले रखना, इधर इधर लास्ट में रखना था मुझे इसको। चलिए भैया अब ऊपर आ जाए मालिक। चलो ये आ गया आपका। देखो जरा, इस क्वेश्चन में भी सेम प्रोसेस है। ठीक, पी एक्स आपको गिवन है, इसी को पी एक्स लिखना है। तो लेट एक्स, अब उल्टा मान के चलते हैं। आप कहोगे आप बार बार एक्स प्लस वन नहीं मान रहे, तो मैं एक्स माइनस वन मान लेता हूँ। एक्स माइनस इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, मान लेते हैं एक्स माइनस वन इसका फैक्टर है। देन इफ पी ऑफ, अब इधर आ जाएगा तो ये वन प्लस का हो जाएगा जीरो, पी ऑफ वन जीरो होना चाहिए। तो चेक करिए जरा, पी ऑफ वन जीरो है क्या? पी ऑफ वन एक्स क्यूब, मतलब वन का क्यूब, माइनस 23 एक्स स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर प्लस 142 इंटू वन माइनस 120। इसको जरा सॉल्व करिए तो देखो। आ, हाँ, अब इधर तो वन ही है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। -23 प्लस 142 माइनस 120, देखो जरा ये कितना हो जाएगा। एक प्लस का ही अकेला 143 हो रहा, तो 143 और 23 ये भी माइनस का 1, अरे वाह, देखो जरा ये भी जीरो आ गया। तो यहाँ से हमने क्या कंक्लूड किया? हमने कंक्लूड किया x प्लस वन, सॉरी एक्स प्लस वन नहीं था इस बार, x माइनस वन था। आप x प्लस वन करेंगे तो शायद होगा तो वो भी आ जाएगा, नहीं तो अगर नहीं आए जीरो के बराबर तो आप x प्लस वन कर लेना फिर। ठीक, तो x माइनस वन, एक्स माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। ओके, तो देखो जरा, अगर ये फैक्टर है तो हमें इसमें से इसको कॉमन निकालना चाहिए, तो पी एक्स कुछ यूं बनेगा, एक्स माइनस वन को आप कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे कुछ बचेगा। अब इसको, इसका पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसको डिवाइड करना पड़ता है। तो चलो जरा इधर पे डिवाइड देंगे, तो एक्स माइनस वन से डिवाइड देना है, एक्स क्यूब माइनस 23 एक्स स्क्वायर प्लस 142 एक्स प्लस, इधर लिख दे रहा हूँ, सॉरी प्लस नहीं था ये माइनस था, माइनस 120। ओके, तो चलिए यहाँ पे हमें एक्स क्यूब बनाना है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किससे करना पड़ेगा? एक्स स्क्वायर से। तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर, और वन में मल्टीप्लाई हुआ इसका तो कितना हो गया, सॉरी ये एक्स क्यूब हो जाएगा और ये एक्स स्क्वायर। इसका साइन चेंज कीजिए तो ये माइनस ये प्लस, कितना बचा, माइनस, और एक एक्स स्क्वायर कम हो गया तो 22 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का 142 एक्स माइनस 120। ओके, तो देखो जरा, अब फिर से वही, यहाँ पे माइनस का 22 चाहिए तो माइनस का 22, एक एक्स और चाहिए तो एक्स का मल्टीप्लाई, तो माइनस 22 ऑफ एक्स स्क्वायर, और इसका -22 का इधर भी होगा तो ये हो जाएगा कितना, -22 एक्स। वही आप साइन चेंज करिए इसके, तो ये प्लस वन, ये भी प्लस, ये कैंसिल आउट, और इसमें जीरो, और ये टू में से टू गया जीरो, टू फोर में से टू गया टू जीरो, और ये वन का वन, 122 सॉरी 122 एक्स माइनस 120। अब देखो यहाँ पे भी आपको क्या चाहिए, 120 चाहिए, तो 120, अच्छा प्लस का चाहिए था, मैंने माइनस लगा दिया, चलो प्लस 120, तो यहाँ से 120 एक्स, और इसमें होगा तो -120। देखो ये काम इजी, जीरो जीरो, यहाँ से जीरो जीरो, तो हमारे जो ब्रैकेट में बचा वो क्या बचा, ये बचा आपका एक्स स्क्वायर -22 एक्स और प्लस 120।
ओके, आप देखो वही मिडिल टर्म स्प्लिट करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस 22 को इस तरीके से ब्रेक करना है कि उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारा क्या आ जाए, 120 आ जाए। और अगर इसको सॉरी ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस का 22 आ जाए, और इसका मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाए, प्लस का 120। तो 10 और 12 को कर दें तो क्या दिक्कत है, 10 और 12 देखिए इजीली हो जाएगा। माइनस का 10x ले लीजिए, माइनस का 12x ले लीजिए, तो इन दोनों को जोड़ा तो माइनस का 22, मल्टीप्लाई किया तो 120। ठीक है, इस तरीके से आप स्प्लिटिंग इसकी करेंगे। मैं इसको स्प्लिट करके यहाँ लिख दे रहा हूँ, जस्ट सेकंड। ओके, चलो जी 125 12 नहीं है। ओके, तो आपका क्या बचेगा फैक्टर, x माइनस 1, ये तो पहले से आपका चल रहा है। इधर ब्रैकेट में आपका जो टर्म बचेगा वो बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 12x लिख लीजिए, 10x माइनस 12x माइनस 120, ये आपका बचेगा। अब इसको फर्दर और सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x माइनस 1, ये तो कंटिन्यूस चलेगा। इस ब्रैकेट में जो आपका बचेगा वो बचेगा, यहाँ से इन दोनों में से x कॉमन लीजिए, इन दोनों टर्म में से तो क्या बचेगा, x माइनस 10, फिर इन दोनों में से कॉमन लीजिए तो माइनस का 12 कॉमन आ रहा है, माइनस 12, तो यहाँ से भी क्या बचेगा, अच्छा सॉरी ये प्लस का था मैंने इसको, ठीक, तो यहाँ से माइनस का 10 ही बचेगा। ओके, अब आपका फाइनली आंसर क्या आया, x माइनस 1 फैक्टर आया एक, और यहाँ से एक x माइनस 10 फैक्टर आएगा, और एक फैक्टर आएगा x माइनस 12। तो आपके ये तीनों फैक्टर। ओके, तो चलिए मेरे ख्याल से अभी के लिए इसको यहीं तक छोड़ते हैं, इस लेक्चर को। आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो इन आइडेंटिटी बेस्ड है, तो पहले इनको जरा ब्रीफ समझेंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अभी तक आज के लिए ही इतना ही। सो देखने यहाँ तक के लिए थैंक यू। ओके, इसको स्टडी कीजिए, क्वेश्चन खुद से लगाइए, और अगर पसंद आया तो इसको शेयर भी कर सकते हैं, कमेंट तो कर ही दिया करो।